किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर कोई रोकने टोकने वाला साथ हो तो उसे मत खो, क्योंकि वही होता है जो तुम्हें गिरने से पहले संभालता। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्याम गुरु। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद प्रेरणात्मक और दिल छू लेने वाली कहानी, जो न केवल जीवन के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि ये भी बताती है कि सच्ची खुशी कैसे पा सकते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से, जो अपने पिता से एक सवाल करता है, एक गहरे प्रश्न पूछता है, पापा इस दुनिया में खुश रहने का सीक्रेट क्या? पिता थोड़ी देर चुप रहते हैं, उसके बाद बोलते हैं, बेटा यह एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब देना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो उस पहाड़ की चोटी पर बने एक महल है, जाओ, वहां तुम्हें मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान इंसान, जो तुम्हें बताया कि सच्ची खुशी किसमें है। बच्चा उत्साहित है, उसने अपने लिए जरूरी सामान बांधा, खाना बनवाया और उसी पहाड़ी यात्रा के लिए निकल पड़ा। 2-3 दिन उसे जाने में लगा। यात्रा के बाद वो आखिरकार उस विशाल महल के द्वार पर पहुंचे। महल की सुंदरता देखकर वह स्तंभ रह गया। वो भूल ही गया कि हम किस काम से आए हैं। फिर अचानक उसको ध्यान आया। वो अंदर गया, किसी व्यक्ति से पूछा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहां मिलेंगे। किसी ने बताया कि एक विशाल सभा हो रही है, जहां वो सभी से मिल रहे हैं। बच्चा वहां भीतर का दृश्य मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। हल्का संगीत, स्वादिष्ट व्यंजन, अमीर व्यापारी और हर तरह चर्चा हो रहा था। बच्चा चुपचाप बैठा रहा। 3-4 घंटा इंतजार करने के बाद उसका नंबर। उसने शांति स्वर में बुद्धिमान व्यक्ति को प्रणाम किया और वही सवाल दोहराया, दुनिया में खुश रहने का सीक्रेट क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसका जवाब तभी दूंगा जब तूने एक काम मुझको करोगे। उन्होंने एक चम्मच में 2 बूंद तेल डाला और बच्चे से कहा, महल घूमकर चारों ओर आओ, लेकिन इस चम्मच में से एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। बच्चा सावधानी से महल घूमने निकला। उसका सारा ध्यान उस चम्मच में था, कहीं तेल न गिर जाए। आधे घंटे बाद वो लौटा। बुद्धिमान व्यक्ति ने तब पूछा, क्या तुमने वो बगीचा देखा जहां हमने 10 सालों का मेहनत करके पौधा लगाए हैं? वो प्रिंटिंग देखा जो बरामदे में लगी थी? लाइब्रेरी की हजारों किताबें? बच्चे ने ईमानदारी से कहा, नहीं देखी। मेरा ध्यान तो बस तेल की बूंदों पर था। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, अब एक बार फिर से जाओ और इस बार सब कुछ देख कर आना। बच्चा ने फिर दोबारा गया। उसने महल की चारों तरफ खूबसूरती को निहारा। बगीचे, लाइब्रेरी, पेंटिंग और नक्काशी। अब की बार जब वो लौटा तो चमकते हुए कहा, क्या महल है, आप तो रोज खुश रहते होंगे। बुद्धिमान व्यक्ति ने गंभीर होकर पूछा, और वो तेल की 2 बूंद कहां गया? बच्चा चुप। अब की बार उसका ध्यान महल की सुंदरता में इतना खो गया कि तेल की बूंदें कब गिर गई उसे पता ही नहीं चला। बुद्धिमान व्यक्ति ने गहराई से कहा, यही है खुश रहने का सीक्रेट। पहली बार तुमने सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया, लेकिन जीवन की सुंदरता से वंचित रह गए। दूसरा बार तुमने जीवन का आनंद लिया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भूल गए। खुश रहने का रहस्य इसी संतुलन में है। जीवन में चाहे जितनी सुंदरता हो, चाहे जितनी सफलता हो, पर कभी अपने मूल सिद्धांत, अपने मूल्य और अपनी जड़ों को मत। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से, मेहनत की बल पर
कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। श्याम की कहानियां।